आज मैं आपको ऐसी स्किल की शुरुआत करवाने वाला हूं जो स्कूल, कॉलेज और जॉब तीनों जगह काम आएगी। एक्सेल का नाम तो सबने सुना है, लेकिन इसकी असली पावर बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप एक्सेल को सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की तरह देखोगे। अगर आपको एक्सेल में कुछ भी नहीं आता तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। अगर आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको माउस पकड़ना आना चाहिए। बस उतना ही काफी है एक्सेल सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में कहा था कि मैं आपको एक्सेल बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक बताऊंगा। तो बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में समझते हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं तो एक्सेल पे क्लिक किया हूं तो ऑफिस कहां से आ गया, और अगर आप एक प्रोफेशनल है, ऑलरेडी यूज करते हैं कंप्यूटर, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। बट जैसे मैंने आपको कहा कि ये वीडियो जो है बिल्कुल बिगिनर यानी कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है, राइट। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है जो खास करके माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। और इसके अंदर काफी सारे ऑफिशियल वर्क करने के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशंस इंक्लूड होता है, यानी कि एक पूरा पैकेज होता है जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, कई सारे हमारे ऑफिस के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मतलब ये एप्लीकेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि मैं भी आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखा रहा हूँ, ये देख रहे होंगे, ये लैपटॉप जिसका कॉस्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अगर मैं इसको परचेज करता हूँ तो इसमें मुझे विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, और साथ ही साथ मुझे इसमें ऑफिस 2024 यानी कि 2024 वर्जन जो है मुझे मिल रहा है। तो हालांकि लेटेस्ट जो है 365 वर्जन है, बट इस लैपटॉप के साथ मुझे 2024 वर्जन मिल रहा है। यानी कि अगर मैं इस लैपटॉप को परचेज करता हूं तो मुझे कोई भी अलग से एप्लीकेशन ऑफिस वर्क करने के लिए इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। और यदि मैं अपने कंप्यूटर में चेक करना चाहता हूं लैपटॉप में, तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट बटन में जा करके आप एक बार चेक कर लें कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में एक्सेल है या नहीं है, राइट। तो देखिए, मैंने एक्सेल लिखा और मेरे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर एक्सेल एप्लीकेशन दिख रहा है। इसका मतलब कि इस लैपटॉप में ऑलरेडी एप्लीकेशन है, मुझे अलग से कोई इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। एक्सेल भी होगा और भी सारे एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक बिल्कुल कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि खास करके ऑफिस वर्क करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं सीधा एक्सेल के एक नया फाइल बनाने से, यानी कि बाद में मैं आपको एक्सेल के बारे में इंट्रो डिटेल में हम समझेंगे, डेटा समझेंगे, और भी कई सारे टॉपिक है आज के इस वीडियो के अंदर, तो वो हम आगे समझेंगे। बट शुरुआत सीधा फाइल बनाने से करते हैं। देखिए, अब चूंकि मैं कोई भी अगर काम करूंगा तो मुझे एक नया फाइल तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधा आप जाइए अपने दिस पीसी के अंदर, यानी कि जो आपका कंप्यूटर का ड्राइव है, और मैं डी ड्राइव में जा करके, और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये सबसे अच्छा तरीका है और बहुत इजी तरीका है ये, है ना। तो आप मेरे पास एक फोल्डर है, मैं उस फोल्डर में चले जाता हूँ, FCA लर्न करके ये रहा, और मैं यहाँ पर एक नया एक्सेल का फाइल आपको बनाना बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल है वर्ड का, एक PDF। तो आपको यहीं पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक, और न्यू में जा करके, और देखिए न्यू में जा करके यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, एक्सेल वर्कशीट ले लेंगे, ये रहा। तो ये बेस्ट तरीका मुझे लगता है, खास करके क्योंकि इसमें आपको लोकेशन नहीं देना पड़ता आपको, और आप सेव एज नहीं करते हो, सीधा आप अपना जो भी इसके अंदर जो आप काम करोगे उस नाम से आप यहाँ पर फाइल बना लेते हो। तो जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट का यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड रखने वाला इस फाइल के अंदर, तो मैंने अपने फाइल का नाम रख दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड। जैसा काम होगा वैसा आप इस फाइल का नाम दे दोगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल बहुत ईजी तरीका है। राइट क्लिक करना है आपको, न्यू में जाना है, और ऐसे आपको क्या करना है, एक्सेल वर्कशीट बना लेना। ये देखिए, एक नया फाइल और बन गया। मान लीजिए मैं अपने एम्प्लॉय का अटेंडेंस रखने वाला, तो मैंने यहाँ पर फाइल का नाम रख दिया क्या, एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट, राइट। इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक बिल्कुल न्यू फाइल क्रिएट करोगे जब भी आपको कोई भी काम करना होगा एक्सेल से रिलेटेड, खास करके, और इसके अंदर जो मैं अभी आपको इंट्रो या जो भी मैं बताऊंगा उसके बारे में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इस फाइल को ओपन करते हैं, और अभी इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, और मैं आपको पहले इसके बारे में समझा देता हूं, डिटेल में समझते हैं, देन उसके बाद मैं आपको इसमें काम करके दिखाने वाला हूं, ठीक। ओके, तो आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन। अभी जो आपके सामने मैंने फाइल क्रिएट किया है उसका बेसिकली यूज केस क्या है, क्यों हमें एक्सेल सीखना चाहिए, चाहे कोई स्टूडेंट हो चाहे कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो। तो इसको जरा एक एक करके समझते हैं डिटेल में, और ताकि हमें जो डाउट है, यानी कि जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि सीख करके क्या बेनिफिट होने वाला है, किस प्रकार का हम एक्सेल में बेसिकली काम करेंगे, और क्यों इतना ये सुना सुना पॉपुलर एप्लीकेशन या सबसे ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन आज के टाइम पर ये बन चुका है, राइट।
तो देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा गया है। अब स्प्रेडशीट का मतलब क्या है, अभी आपके सामने जो मैंने फाइल क्रिएट किया वो देखा आपने, एक बहुत बड़ा फैला हुआ शीट है। आप अगर देखेंगे राइट साइड में भी अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए काफी बड़ा शीट आपको राइट साइड में जाता हुआ दिख रहा होगा। और अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूं, यानी कि यहां से करूं चाहे नीचे खींचूं, तो आपको देखिए इसका हाइट काफी दिख रहा होगा, राइट। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये बहुत बड़ा शीट है, जिसके अंदर हम अभी आगे काम वगैरह करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप इंट्रो वाला पार्ट देख रहे हो। सो इट इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है इसके अंदर होगा क्या, मतलब ये जो शीट है बेसिकली इसके अंदर क्या होगा। तो देखिए हम लोग भी स्कूल में या कहीं पर भी कॉलेजेस वगैरह में या कहीं पर एग्जाम देते हैं तो शीट पर हम करते क्या है, जनरली हम कुछ लिखते हैं, टेक्स्ट वगैरह या कोई नंबर्स वगैरह या कोई भी हम डेटा उसमें लिखते हैं। डेटा क्या होता है आपको भी मालूम है, जो भी हम कीबोर्ड से लिख रहे हैं, जैसे कोई टेक्स्ट लिख रहे हो आप, या कोई आप नंबर लिख रहे हो, या कोई आप करेंसी लिख रहे हो, या कुछ परसेंटेज डाल रहे हो, या कुछ भी है ना, कोई डेट लिख रहे हो अगर आप, तो ये सब क्या है, डेट है, नंबर है, टेक्स्ट है, ये सब क्या है, ये सब सारा डेटा कहलाता है। जैसे कि अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सेल का फाइल है यहाँ पर, और इसमें कुछ यहाँ पर डेटा बना हुआ ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे कि इसमें मैं देख रहा हूँ ऑर्डर आईडी का एक कॉलम बना हुआ है, यहाँ पर आपको डेट दिख रहा होगा, यहाँ पर सेल्स पर्सन का नाम दिख रहा होगा जो कि टेक्स्ट के रूप में है, राइट। यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज दिख रहे होंगे जो कि नंबर्स है। तो ये सारा क्या कहलाता है, डेटा है। अब यहाँ पर मैं आपको यही समझा रहा था कि ये जो एक्सेल शीट है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम होता है इसका, कोई भी डेटा को स्टोर करना। यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा डेटा है उसको आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास कई सारे स्टूडेंट हैं और मैं इनका पूरा रिकॉर्ड रखना चाहता हूं अपने कंप्यूटर में, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उनका यहाँ पर एक डेटा स्टोर करूंगा। यहाँ मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर डेटा लिखूंगा। तो आपको मैं एक्सेल के बारे में सबसे पहले ये जो शीट है इसके बारे में बता दूं कि ये जो ABCD करके आपको दिख रहा होगा ये आपका क्या है, कॉलम है। ये आपको वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रहा है ये कॉलम है, और इधर जो आपको ये 1 2 3 दिख रहा होगा ये आपका क्या है, ये रो है। तो पूरा का पूरा एक टेबुलर फॉर्म में है ये हमारा शीट। जैसे जनरली हम लोगों ने वर्ड में या आगे भी जो हमने बहुत बार अपने नोटबुक्स वगैरह में कई बार हम लोगों ने टेबल वगैरह क्रिएट किया हो, मतलब होता है, और हमें पता होता है कि टेबल में हम डेटा को स्टोर करते हैं, राइट। तो मेरे पास अगर स्टूडेंट का कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए मेरे पास स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं, और ये जो मैं अभी लिख रहा हूं बेसिकली वो एक सेल में लिखा जा रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड अ रो। ये देखिए कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम सेल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा तो ये टेक्स्ट डेटा हुआ, और ये जो मैंने लिखा है वो बेसिकली ये इस सेल का अपना एक नेम होता है जो कि आपको ऊपर में दिख रहा होगा, नेम A2। तो इस नेम A2 में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इस सेल का नाम क्या है, A2। और इसका आगे बहुत काम है, जब हम कैलकुलेशन वगैरह करेंगे यार और भी रिपोर्ट्स वगैरह बनाना सीखेंगे आगे हम लोग इसका काफी ज्यादा यूज करेंगे। बट अभी आपको बस इतना समझना है कि जो भी डेटा हम लिखते हैं वो बेसिकली एक सेल के अंदर लिखते हैं, ठीक। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट का मुझे नेम चाहिए, मुझे उनका फादर नेम चाहिए बेसिकली, और मुझे उसका कोर्स चाहिए। तो देखिए मैं एक सेल से दूसरे सेल पर जो मैं जाता हूं तो टैब से जाता हूं, जैसे आपको पहले से पता होगा कि आप टैब से जंप कर सकते हो, ठीक। उसके बाद मुझे उन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मुझे उन बच्चों ने कितना फीस जमा कर रखा है वो भी रिकॉर्ड चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सारा का सारा अपने जो भी मुझे हेडिंग चाहिए वो मैंने लिख लिया। तो इसी को कहते हैं क्या, डेटा को स्टोर करना। अब आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी कि इसको आप ठीक से सजाएंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, इसको आप अरेंज करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल के लिए डेटा स्टोर का मतलब यही है। अब इसके नीचे आप डेटा एंट्री करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा 1001, और इसी काम को हम डेटा एंट्री कहते हैं। अब जो डेटा एंट्री करता है उसे डेटा एंट्री ऑपरेटर भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास हजारों बच्चे का फॉर्म भरा हुआ है और मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल बना हुआ है, और मैंने कहा किसी को अपने ऑफिस में कि भाई आप इन सारे जितने भी इस फाइल के अंदर डेटा है उसको आप पूरा स्टोर करिए, रिकॉर्ड करिए। तो वो क्या करेगा, उस फाइल में से देख करके, जैसे किसी बच्चे का नाम है मान लिया रमेश कुमार, तो यहाँ उसने रमेश कुमार लिख दिया, राइट, ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है, कुमार। पिताजी का नाम कुछ भी लिख दिया जो फॉर्म में है बेसिकली। कोर्स मान लो वो DFA कर रहा है, उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा फॉर्म में दिया हुआ वो उस तरह एंट्री कर दिया। उस बच्चे ने मान लो 3600 रुपए जमा कर रखा है वो लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इस तरह से बच्चे का जो भी इंफॉर्मेशन है उस बेसिकली वो हार्ड फॉर्म में वो यहाँ पर देख करके लिख रहा है। तो इसी को हम डेटा एंट्री कहते हैं, यानी कि डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। जैसे अगला नाम उन्होंने लिख दिया नीरज कुमार,
पिताजी का नाम हमने लिख दिया रमेश राम कुमार, कोर्स हमने लिख दिया एडीसीए, डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया 5/6/1999 और यहाँ पर हमने फी रख दिया कितना 12। ओके, तो ये जो भी आपके सामने मैंने रिकॉर्ड किया है इसी को कहते हैं डेटा को स्टोर करना। अब यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे इस डेटा का लेंथ बढ़ता जाएगा। डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपके पास 1000 है, 10,000 है, 20,000 है, डिपेंड करता है कितना स्टूडेंट आपके पास, स्टूडेंट का लेंथ कितना है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक्सेल में हमने ये समझा कि क्या कि डेटा स्टोर क्या होता है। आपके सामने अभी देखा मैंने, मेरे पास जो स्टूडेंट था उसका मैंने पूरा स्टोर किया। ऑर्गेनाइज क्या होता है, अब इसी डेटा को मैं क्या करूंगा अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, रीजन वाइज है ना, क्वांटिटी वाइज डेटा को रिकॉर्ड किया गया है, बिल्कुल इसको अरेंज भी किया गया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना, ताकि डेटा बिल्कुल एक मीनिंगफुल लगे, कोई भी इसको इजीली रीड कर पाए। ये ना कि आपने जैसे अभी मैं यहाँ पर बना रहा था ये वाला शीट, अब ये नहीं कि मैंने फादर नेम कहीं और लिख दिया है, उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ कहीं और लिख दिया है, तो उसको पढ़ने में या उसको एनालाइज करने में काफी ज्यादा दिखते होंगे। तो इसलिए जब भी हम डेटा बनाते हैं तो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ताकि कोई भी इसको इजिली पढ़ सके, रीड कर सके, राइट। तो उसी को हम ऑर्गेनाइज डेटा कहते हैं। एनालाइज का मतलब ये हो गया डेटा का विश्लेषण करना। अब जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा था, तो इसमें से आप कई सारे चीजों को एनालाइज करोगे। जैसे आपके पास कितने सारे स्टूडेंट है जो डीएफए कोर्स कर रहा है, या कितने सारे ऐसे स्टूडेंट है जिसका एज लेस देन 16 है, या कितने ऐसे फीस है जो आपके पास अभी आया हुआ है, समझ रहे ना, किस कोर्स का कितना फी आया हुआ है। तो इस तरीके से पूरा आप डेटा को क्या करोगे, एनालाइज करोगे आफ्टर जब ये पूरा डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा तब, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेल का सिर्फ इंट्रो वाला पार्ट देख रहे हैं कि डेटा स्टोर क्या होता है, ऑर्गेनाइज क्या होता है, एनालाइज क्या होता है। ये सारा चीज हम लोग एक्सेल में इजीली कर सकते हैं। अब देखिए डेटा तो हर जगह पर है, आप कोई भी ऐसा मुझे जगह बता दीजिए जहां पर डेटा का यूज नहीं होता होगा। चाहे वो इवन की घर की अगर बात करें, अगर मैं घर में भी अगर मान लीजिए अपना एक्सपेंस या बजट रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं, तो मैं इजीली एक्सेल में अपना डेली का जो एक्सपेंस है या जो भी मैं मेरे घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसका भी मैं बजट वगैरह इजीली रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो ये चीज सोचिए कि अगर एक घर में यूज हो सकता है तो प्रोफेशनली हम इसको हर फील्ड में, हर सेक्टर में यूज करते होंगे, क्योंकि डेटा तो हर जगह पर है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि परफॉर्म कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन यानी कि गणना करना। अब आपके पास हजारों लाखों की संख्या में भी अगर डेटा है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कम टाइम में आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। और जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे मेरे पास यहाँ पर पेमेंट, देखिए यहाँ पर टोटल जो हमने सेल कर रखा है, काफी सारा सेल कर रखा है। कभी हमने 1.5 लाख का भी सामान बेचा हुआ है, कभी हमने 50,000 का भी बेचा हुआ है। अगर मैं अपना सारा टोटल अमाउंट देखना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी ने टोटल कितना सेल किया, तो मैं बहुत इजिली इसको कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। क्वांटिटी को मैं जोड़ सकता हूँ, ठीक है ना। और भी मेरे पास जो डेटा वगैरह है इस शीट में बना हुआ, मैं आपको जैसे दिखा दूंगा। ये देखिए, ये रहा, जैसे कि फैमिली का बजट बना हुआ है, आप देख रहे हो। इसमें इनकम है फैमिली का 10,000 और यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करना है। फैमिली के कुछ आउटगोइंग्स है, खर्चे हैं जो यहाँ पर रिकॉर्ड है, देख रहे हैं आप लोग। तो मुझे अगर टोटल ये पता लगाना है कि भाई कितना इसका टोटल एक्सपेंस है, तो अभी तो फिलहाल मैं वैसे कर देता हूँ, बट हम बाद में समझेंगे इसको डिटेल में। यहाँ देखिए मैंने बस तुरंत ही 1 सेकेंड लगाया और यहाँ पर मैंने जोड़ करके बता दिया कि भाई टोटल आउटगोइंग जो है इस परिवार का खर्चा कितना हो रहा है, 9200 हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कितना जल्दी मैंने कैलकुलेशन कर लिया। तो ये सब चीजें एक्सेल में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एक्सेल के अंदर बहुत सारा हम आगे फॉर्मूला, बहुत सारे फंक्शन सीखने वाले हैं जो हमारे काफी टाइम को बचाएगा। जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या आप अगर मान लीजिए किसी भी एजुकेशनल अगर आप कोई चीजें देखते होंगे जहां पर कोई कोचिंग या कोई कॉलेजेस वगैरह स्टूडेंट का डेटा बनाता है, उसके अंदर कई सारे रिपोर्ट कार्ड वगैरह बनाता है, कैलकुलेशन होता है, तो बहुत ही ईजिली जो है वो कैलकुलेशन कर लिया जाता है बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं अगर देखना चाहूँ इस परिवार के पास कितना इनकम बचता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सीधा माइनस कर दूंगा, तो ये मुझे पता चल गया, ठीक। तो आपने देखा जो बेसिकली हम एक्सेल का इंट्रो वाला पार्ट देख रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हम उसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड फाइनली हम लोग जो फाइनल काम जो देखने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, किसी कोई भी अगर आपके पास डेटा है तो बेसिकली आप डिसीजन तभी ले पाओगे डेटा के ऊपर जब आपके पास उसका क्या होगा, रिपोर्ट्स होगा, और खास करके उसका विजुअल्स होगा, यानी कि चार्ट्स वगैरह होगा। जैसे कि अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ, ये देखिए, ये रहा मेरे पास। यहाँ पर आप
आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा होगा, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स डैशबोर्ड, जो कि बेसिकली एक सेल का डैशबोर्ड है मेरे कंपनी का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, विजुअल्स भी है, साथ में टोटल सेल भी दिख रहा है मुझे, यहाँ पर कुछ स्लाइसर वगैरह भी लगा हुआ है। बट डोंट वरी, देखिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कुछ वर्ड टर्म्स यूज कर रहा हूँ, जो आगे हम लोग ये सब सुनने वाले हैं। स्लाइसर क्या होता है यहाँ पर, है ना, ये विजुअल्स वगैरह सारा बना करके देखने वाले हम लोग। तो ये जो आपके सामने डैशबोर्ड दिख रहा है, और इससे मुझे काफी सारा इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, तो ये हम लोग आगे जा करके बनाएंगे। तो इसीलिए एक्सेल के अंदर कोई भी आपके पास कितना भी लेंदी डेटा है, कुछ भी है, तो उसका आप रिपोर्ट बहुत ही इजीली, बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाई एक्सेल जो है बेसिकली बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो भी हमने इस इंट्रो वाला पार्ट में अभी समझा। ठीक, तो ये सब मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से, है ना। हालांकि मैंने एक ही वे में आपको बता दिया कि एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, और डेटा एंटर करना, मैथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन करना। अब लॉजिकल कैलकुलेशन आगे करेंगे, जिसमें हम कंडीशनल यूज करेंगे कि अगर ये हुआ तो मुझे ये दे दो, अगर ऐसा सेल होगा तो उसको इतना कमीशन दे दो, वगैरह वगैरह। तो लॉजिकल कैलकुलेशन भी हम आगे जाके करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूला यूज करेंगे, फंक्शंस वगैरह यूज करेंगे, हम बड़े डेटा को एनालाइज करेंगे, हम ग्राफिकल रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों इतना पावरफुल है, क्योंकि भाई डेटा के ऊपर आप पूरा का पूरा आपके हाथ में कमांड होगा, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो यहां हमने यही समझा। ठीक, तो स्प्रेडशीट का मतलब मैंने बता दिया, डिजिटल शीट डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स, राइट। और इंटरसेक्शन जहां पर होता है कॉलम का और रोज का, ये देखिए ये सेल बन गया। तो इसी को हम लोग बेसिकली सेल कहते हैं, जहां पर हम डेटा लिखते हैं। और जैसे कि आपको ये हॉरिजॉन्टल जो दिखेगा, ये आपका पंक्ति, ये आपका रो हो गया, और ये जो वर्टिकल लाइन दिखेगा, ये आपका क्या दिख जाएगा, कॉलम। कॉलम का नाम हमेशा किससे होगा, एबीसीडी से होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे मेरे पास ये ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ये आपका 1 रो, 2 रो, 3 रो, और इसमें 10,48,576 रो है टोटल। अगर आपको मान लीजिए यहां से लास्ट रो में जाना है, तो कंट्रोल के साथ अगर आप डाउन एरो बटन प्रेस करते हो बिल्कुल, तो ये देखिए सबसे बिल्कुल आप लास्ट में पहुंच गए हो, और यहां से आप अपने शीट का बिल्कुल एंड देख सकते हो। कंट्रोल के साथ आप बटन दबाएंगे तो सबसे ऊपर में पहुंच जाऊंगा, जहां पे मेरा आखिरी डेटा एंटर किया गया होगा। ठीक है, इसी तरह से 16,384 कॉलम है। कंट्रोल के साथ अगर मैंने राइट वाला बटन प्रेस किया, ये देखिए, तो मैं बिल्कुल राइट साइड में पहुंच चुका हूं। हालांकि जहां तक मेरा डेटा होगा वहां मैं पहुंच जाता हूं कंट्रोल राइट से। अगर कुछ भी ब्लैंक शीट होगा तो आप बिल्कुल राइट साइड में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 16,384 कॉलम और 10,48,576 रोज के साथ हम लोग डेटा एक शीट में हम रिकॉर्ड कर पाते हैं बेसिकली। ठीक है, और क्या है इसके बारे में जरा और भी देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए इंपॉर्टेंस एक्सेल का तो मैंने आपको बता दिया कि भाई हमारा काफी टाइम बचत करता है। ठीक है, ह्यूमन जो एरर्स है वो काफी रिड्यूस होता है। हम लोग गलतियां कर सकते हैं, काफी सारे कैलकुलेशन के अंदर काफी गलतियां कर सकते हैं, बट इसके अंदर गलतियां होने का संभावना बिल्कुल ना के बराबर होता है। आपके पास हजारों लाखों की संख्या में डेटा होगा, बहुत ही इजीली इसको आप हैंडल कर सकते हो। और ये ऑलमोस्ट सब इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है, जो कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया। और कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास अगर कोई डेटा का रिपोर्ट होगा तभी आप कोई डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि हम लोग भी अगर पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो मेरे पास क्या होता है, हम लोग के पास क्या होता है, पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड होता है, तभी हमारे पेरेंट्स जो है क्या कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं कि आगे जाके इस बच्चे को क्या करवाना है, किस फील्ड में ले जाना है। तो इसी तरह से जब आपके पास कोई डेटा होता है, तो आप जब रिपोर्ट बनाते हो तो आप आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है, राइट। उसी तरीके से हम लोग प्रोफेशनल रिपोर्ट सब क्रिएट करने वाले हैं। पर जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि व्हाई शुड स्टूडेंट लर्न एक्सेल, तो एक्सेल स्टूडेंट को क्यों सीखना चाहिए। तो अभी जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि भाई रिक्वायर्ड फॉर ऑफिस जॉब। तो देखिए आप किसी भी फील्ड में, कोई भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, ऑफिस वर्क तो हर आदमी अपना कहीं ना कहीं बेसिक जो भी काम होता है ऑफिशियली वो खुद तो करता ही है, चाहे वो कोई भी आप फील्ड में किसी भी पोस्ट पर हो तो आपको करना पड़ता है। तो एक्सेल तो वहां पर यूज होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूजफुल इन बिजनेस में भी काफी जगह, हर बिजनेस में ये यूज होता है। नीडेड इन बैंकिंग सेक्टर, आपको मालूम है बैंकिंग सेक्टर में तो ऑब्वियसली यूज होगा, वहां पर बहुत सारे आपको मालूम है कैलकुलेशन, रिपोर्ट्स और कई सारे डेटा का काम होता है। इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, नॉट गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट मतलब वर्क में या जॉब में आप वहां पर यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम में तो बेसिकली आपको बस एग्जाम देना होता है। इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट सेक्टर में भी हर जगह पर यूज होता है। डेटा एंट्री का जॉब आपको मिल जाता है और आप बजटिंग वगैरह बना सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट को एक्सेल सीखना चाहिए। अगर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है, राइट। तो हर ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, है ना, बैंक हो, अकाउंटिंग फर्म हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई रिटेल शॉप हो या बिजनेस कंपनी हो,
स्टॉक मार्केट हो, कहीं पर भी जो है ये आपको एक्सेल यूज होता हुआ दिखेगा। तो इसका रियल लाइफ अगर हम यूज केस देखें तो देखिए, अगर मुझे सैलरी शीट बनाना है, अटेंडेंस शीट बनाना है, कोई बिल प्रिपेयर करना है, अगर मुझे कोई बजट प्लानिंग करना है, जीएसटी कैलकुलेशन करना है, स्टॉक को मैनेज करना है, स्टूडेंट का रिजल्ट शीट बनाना है, या कोई भी डेटा एनालिसिस करना है, तो इजीली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये जो डेटा मैंने आपके सामने अभी बनाया, स्टोर किया है, अब इसको थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेटिंग हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि डेटा जैसे आप लोग रिकॉर्ड करते हो, तो ये जो शीट के ऊपर आपने रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कॉलम जैसे आपको ये काफी ये जो डेटा है इसमें श्याम कुमार लिखा है, ये हाइड है, तो आप इसको कैसे ठीक करोगे, एडजस्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो जो भी आपका डेटा हाइड है वो विजिबल हो जाएगा बेसिकली। और जैसे कि ये देख रहा हूँ मैं, रजिस्ट्रेशन नंबर काफी है ना, काफी ज्यादा बिट्स इसका ज्यादा था। तो ये सब बेसिक जो चीजें हैं ये शीट में हम लोग करके देख लेते हैं, ताकि अगले क्लास में जब मैं आपको, अगले वीडियो में यानी कि जब मैं आपको चीजें बताऊंगा, तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। और ये बड़ा ही बेसिक सा चीजें हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉन्ट वाला ग्रुप अलाइनमेंट, ये सब चीजें जो यहाँ पर आप यूज करोगे, बॉर्डर वगैरह आप डेटा को लगाओगे, ताकि डेटा जो देखने में है वो काफी अच्छा लगे। जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया था, ये वाला शीट, ये देखिए, तो यहाँ पर जितने भी आपने डेटा देखा है, यहाँ पर मैंने जो बना रखा है, सब में अलग अलग बॉर्डर्स, कलर है, हेडिंग्स है, राइट, तो सबका बैकग्राउंड कलर वगैरह किया हुआ है। ऐसे ही अगर आप इस डेटा का अच्छे से फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इसमें एक बॉर्डर लगा दो जहां तक भी आपका डेटा जाएगा। अभी के लिए फिलहाल हम लोग बॉर्डर लगा रहे हैं, आगे जाकर के इसको हम लोग नॉर्मली टेबल में कन्वर्ट करेंगे, तो जनरली टेबल में ही कन्वर्ट करना होता है ना। तो अभी फिलहाल हम मैनुअली मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको कंट्रोल पी करते हो, देखिए यहाँ पर मैंने कंट्रोल पी किया, तो आप देखोगे क्या, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू तो दिख रहा है आपको, लेकिन ये जो शीट का बाकी एरिया है ना, ये बिल्कुल ब्लैंक है। जहां हमने मैनुअली बॉर्डर पुट किया है वहीं पर आपको सिर्फ बॉर्डर दिख रहा होगा, बाद बाकी नहीं दिख रहा है। अगर हम एस्केप बटन से इसको कैंसिल करें, तो ये देखिए आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा होगा, और यहाँ देखिए ये जो आपको दिख रहा है एच कॉलम तक, यहाँ तक आपका डेटा प्रिंट होता। बट ये जो आपको ये दो कॉलम दिख रहा है, इसमें जो आपको ग्रिड लाइन दिख रहे हैं यानी कि बॉर्डर दिख रहे हैं, काम करते टाइम पर वो तो दिख रहा है, लेकिन वैसे प्रिंट में नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैनुअली बॉर्डर लगाते हैं, ताकि आपका बिल्कुल एक टेबलर फॉर्म में, ये देखिए जैसे मैंने कंट्रोल पी किया, तो यहाँ आपको बिल्कुल एक टेबल वाला फॉर्मेट में डेटा आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो फिलहाल के लिए जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर पहला वाला रो मैंने जानबूझ के खाली छोड़ा था। अब ये एक्चुअली मेरा जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ये मेरा एक 10 बजे वाला बैच है उसका है, मान लेते हैं मेरा जो अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, उसका 10 बजे वाला बैच का बेसिकली ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से मैंने इसको मर्ज कर दिया। ये देखिए यहाँ से आप मर्ज करेंगे, और मर्ज करके मैंने यहाँ पर रख दिया क्या, इसका नाम रख दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड बैच, है ना। यहाँ पर मैंने कुछ बढ़िया सा नाम दे दिया 10 AM। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मुझे ये पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, ये 10 AM का जो स्टूडेंट है मेरे है ना, मेरे कोचिंग में जो पढ़ रहा है, वो उनका बेसिकली रिकॉर्ड है। इसको आप जो भी कलर वगैरह देना चाहते हो, हेडिंग का आप दे दीजिए इस तरीके से। इनको भी आप क्या करिए, थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए, इसको भी थोड़ा बोल्ड करके, अगर आप फॉन्ट स्टाइल सब चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा क्या करो, हल्का सा ये वाला हमने फॉर्मेटिंग दे दिया। इस नंबर्स वाले जितने भी आपका डेटा, खास करके जैसे कि अभी तो फिलहाल इसको हम करेंसी में रखेंगे आगे, बट अभी आप इसको क्या करो, बिल्कुल इसके कॉलम को सिलेक्ट करके और इसका अलाइनमेंट बिल्कुल सेंटर में कर दो, ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, और बस मेरे ख्याल से हाँ, इसको भी कर दो आप, डेट ऑफ बर्थ को भी। ओके, तो ये देखिए आपका डेटा देखने में ठीक लग रहा है अब पहले के कंपैरिजन में, राइट। तो ये बेसिक फॉर्मेटिंग है जो आपको पता होना चाहिए था। और आगे जाकर के जब मैं आपको बिल्कुल डेटा का फॉर्मेटिंग यानी कि मैं इसको फॉर्मेट समझाऊंगा, जैसे कि ये मेरे पास फी है, तो फी को हम जनरली क्या करेंगे, करेंसी में रखेंगे। तो इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से हम लोग आगे जाकर के करेंसी वगैरह चेंज करना मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास डेसिमल प्लेसेस भी आ रहा है, तो मैं इसको अभी हटा दूंगा, फिलहाल के लिए डिक्रीज कर देता हूँ। तो अब आप जितना भी यहाँ पर फी रिकॉर्ड करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर 4000 लिखा, तो ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर करेंसी लग करके आएगा, क्योंकि मैंने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर आगे भी जैसे कोई आप डेटा एंट्री करोगे, तो आप उसका फॉर्मेट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसको हम डिटेल में आगे जाके देखने वाले हैं। इसमें काफी सारे कस्टमाइज करके भी हम फॉर्मेट बना सकते हैं, पीस में, किलो में, कई सारी चीजें हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, राइट। अभी फिलहाल आपका पहला क्लास है, तो आपको बस क्या, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। सिंपली क्या करिए, आप एक्सेल में एक नया फाइल बनाइए, और उसके अंदर आप क्या करिए, अपने क्लास के ही कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखिए, या नहीं तो कुछ बच्चों का आप ऐसा करिए, मार्क्स रिकॉर्ड करिए। जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे करके क्या करिए, एक नया शीट ले लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्या करिए, सीरियल नंबर है ना, सीरियल नंबर डाल करके आप बच्चों का नाम लिखिए, ऐसे थोड़ा सा रिकॉर्ड करिए। ठीक है, स्टूडेंट नेम,
और मैं यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिख करके मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश ऐसे करके आप क्या करिए, मार्कशीट बना लीजिए ऐसे करके, ठीक है, एसएसटी इस तरह से। बाद में हम टोटल वगैरह आगे कैलकुलेशन सब देखेंगे, इसको ठीक कर लीजिए, राइट। ऐसे करके थोड़ा बढ़िया सा फॉर्मेट बना करके और एंट्री करिए। ये आज का पहला क्लास का सिंपल टास्क है, इसके नीचे आप एंट्री करिए 20-25 बच्चों का। और सीरियल नंबर अगर आपको देना होगा तो आप क्या करिएगा, 1-2 लिखने के बाद आप सीधा ऐसे ड्रैग कर लीजिएगा जहां तक आपको नीचे चाहिए होगा, और इसको बाद में आप अलाइनमेंट बिल्कुल सही कर लीजिएगा। तो मेरा बस पहला जो क्लास है बेसिकली, इसमें मैं आपको यही टास्क दे रहा हूँ कि आप इसको बना करके अच्छे तरीके से इसका फॉर्मेटिंग वगैरह करके रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे डिटेल में और कैलकुलेशन को हम लोग बेसिकली समझेंगे, क्योंकि देखिए डेटा एंट्री तो कोई भी कर लेगा, डेटा रिकॉर्ड तो कोई भी कर सकता है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि हम डेटा रिकॉर्ड करना सीख गए या कुछ भी, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर जो हम कैलकुलेशन या रिपोर्टिंग वगैरह देखेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे कंटिन्यू करूंगा।